एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, वो सारे आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो देख लेते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों योजना आयोग के बारे में बता देता हूं। योजना आयोग ने दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल है, ये मेन्यू है दोस्तों, वो योजना आयोग ने ही तैयार किया था। और जो पंचवर्षीय योजना जो थी, इनकी देखरेख जो थी दोस्तों, वो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के हाथों में थी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री होता है दोस्तों इसका योजना आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, बात करें यहाँ पर योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जबकि उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, तो इतना आपको योजना आयोग से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही दोस्तों अंतरिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतरिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दोस्तों अंतरिम रूप से अनुमोदित की जाती है। ये मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है दोस्तों, वो पंचवर्षीय योजनाओं की देखरेख करता है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, एनडीसी की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। बात करें यहाँ पर दोस्तों नोट पॉइंट की, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी में योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछ लेगा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है, तो आपको ध्यान रखना है योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं वो और सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना से। इसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1951 से 1956 तक रहा था, यानी कि जो इसकी शुरुआत हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना की, वो 1951 ईस्वी में इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी। ठीक है, बात करें यहाँ पर इसका मॉडल क्या था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य दोस्तों कृषि विकास करना था। ठीक है, कृषि विकास करना था दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या थे, देख लेते हैं यहाँ पर। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी परियोजनाओं को विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कई बड़ी जो सिंचाई परियोजनाएं थी उन्हें विकसित किया गया था, जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास नदी परियोजना। ये बड़ी परियोजना दोस्तों विकसित की गई थी सिंचाई के लिए, यानी कृषि को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इस योजना काल में राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है पहली पंचवर्षीय योजना में जो है वो राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई थी। और जो बात करें यहाँ पर इस योजना काल में दोस्तों जो विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1 रखा गया था, और जबकि जो प्राप्ति हुई थी वो 3.6% की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो सक्सेसफुल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल है 1956 से 1961 रहा था। और इसका जो मॉडल की बात करें यहाँ पर, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, बात करें यहाँ पर इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। ठीक है दोस्तों, दूसरे पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो औद्योगिक विकास करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। बात करें इसके महत्वपूर्ण कार्यों की, तो इसमें जो है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जो दोस्तों बड़े बड़े लोहा कारखाने थे ये स्थापित किए गए थे। ठीक है, और बात करें यहाँ पर सहायता क्लब की भी स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1961 से 1966 के बीच रहा था। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योगों का विकास करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। महत्वपूर्ण कार्यों की, तो सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसी योजना के दौरान यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इसमें विकास दर जो रखी गई थी वो 5.6% की इसमें विकास दर रखी गई थी, जबकि लक्ष्य जो प्राप्ति हुई थी वो 2.8% की इसमें प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार दोस्तों यह योजना जो है वो असफल रही थी। ठीक है दोस्तों, बात करने पर इसका जो कारण था असफल होने का, क्या कारण था, तो इसका असफल होने का जो कारण था वो था 1962 ईस्वी में चीन से युद्ध, 1965 ईस्वी में पाकिस्तान से युद्ध, और इसके बाद में अभूतपूर्व सूखा। यानी कि ये तीन महत्वपूर्ण कारण थे दोस्तों इस योजना के विफल होने के। 1962 में चीन से युद्ध हो गया था, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, और इसके बाद में दोस्तों अभूतपूर्व सूखा पड़ गया था। इस कारण इस योजना में असफलता का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। और बात करें यहाँ पर नोट पॉइंट की,
तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद इन्हें रोक दिया गया। दोस्तों जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इन्हें रोक दिया गया था क्योंकि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी। फिर इसके बाद में 3 वर्षों तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही पहला योजना अवकाश लगाया गया था जो कि 1966 से 1969 तक रहा था। ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है पहला योजना अवकाश जो रहा था वो 1966 से 1969 तक रहा था। इन 3 वर्षों के मध्य ही वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है। बात करें यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो इसका जो कार्यकाल है वो 1969 से 1974 के बीच रहा। और इसके उद्देश्य क्या था दोस्तों? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। ठीक है। और इसका महत्वपूर्ण जो कार्य थे इसमें क्या हुआ था, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसी योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो की जो स्थापना है दोस्तों 1969 में की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है। बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो आपको ध्यान रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल है 1974 से 1978 तक रहा है। और जो इसका उद्देश्य है दोस्तों वह गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल, यानी कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक है। बात करना पर इसके महत्वपूर्ण कार्य की, तो इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पहली बार। और यह पहली योजना थी जो केवल 4 वर्ष ही चली थी। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है पहली पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 वर्ष ही चली थी। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। और इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। आपको ध्यान रखना है कौन सी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी योजना के दौरान दूसरा योजना अवकाश लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों। जिसका जो कार्यकाल है 1978 से 1980 के तक रहा था, यानी कि 2 वर्ष का योजना अवकाश जो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद लगा। ठीक है दोस्तों। पॉइंट है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1980 से लेकर 1985 तक रहा। बात करें यहाँ पर इसका उद्देश्य की, तो गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी में वृद्धि करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इसके जो कार्य की बात कर लें महत्वपूर्ण कार्य की, तो नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसका जो फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना की गई थी। बात करना पर इसकी स्थापना 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों। मुंबई में स्थित है दोस्तों नाबार्ड का हेडक्वार्टर। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना को जनता पार्टी द्वारा अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान का नाम दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। रोलिंग प्लान का जो नाम दिया था वो किसने दिया था? जनता पार्टी ने दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना को नाम दिया था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान को लागू करने का जो श्रेय है दोस्तों वो DT लकड़वाला समिति को जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस समिति को जाता है? DT लकड़वाला समिति को रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय जाता है। ठीक है। बात करें यहाँ पर सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जो कार्यकाल है वो 1985 से 1990 तक रहा। और जो इसका उद्देश्य है वो रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य का विकास करना इसका सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बात करें यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण कार्य की, तो गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाला समिति द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों। गरीबी की जो माप है वो लकड़वाला समिति के द्वारा की गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद ही तीसरा योजना अवकाश लागू किया गया था जो कि 1990 से 1992 तक रहा। ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है तीसरा जो योजना अवकाश है वो 1990 से 1992 तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, जिसका कार्यकाल है 1992 से 1997 तक इसका कार्यकाल रहा था। बात करें पर इसके उद्देश्य की, तो मानव संसाधनों का विकास करना इसका उद्देश्य है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य की बात करें यहाँ पर, तो इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों। 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। बात करें यहाँ पर नोट पॉइंट की, तो यह योजना राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2 वर्ष लेट शुरू हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है
कि कौन सी योजना 2 वर्ष लेट शुरू हुई थी, तो आपको ये बताना कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वो 2 वर्ष लेट शुरू हुई थी राजनीतिक अस्थिरता के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों यहाँ पर 9वीं पंचवर्षीय योजना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। तो यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना को पढ़ लेते हैं, जिसका योजना काल जो है वो 2002 से 2007 तक रहा। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। ठीक है, बात करना इसकी महत्वपूर्ण कार्य की, तो अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य है दोस्तों।